हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी से व्लॉग में एक सीरीज़ आ रहा है कश्मीर का। कश्मीर के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा कि आप कैसे जा सकते हैं, क्या सिम यूज़ कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, किधर रह सकते हैं एंड एवरीथिंग। आप ये पूरा सीरीज़ ज़रूर देखिए। ये एक कंप्लीट गाइड रहेगा कश्मीर के बारे में। एंड लास्ट में मैं आपको बजट भी दूंगा कि एक सोलो ट्रैवलर के लिए कितना खर्चा हो सकता है एंड एक कपल के लिए कितना खर्चा हो सकता है। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ कि आप कश्मीर कैसे पहुंच सकते हैं। कश्मीर पहुंचने के लिए मैं अभी जो भी आपको डिटेल दूंगा सब मुंबई से रहेगा, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई से सब डिटेल्स है। आप कश्मीर कैसे जा सकते हैं, आपके पास दो वेज है जनरली। एक तो आप यहाँ से दिल्ली जाइए और दिल्ली से बस कर दीजिए, या तो फिर आप डायरेक्टली जम्मू कश्मीर तक ट्रेन कर दीजिए एंड वहाँ से बस से रिटर्न आइए। ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है दोनों भी केसेस में। आपको बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फ्लाइट्स का। फ्लाइट्स आपको काफ़ी इजी एंड कन्वीनियंट पड़ेगा आपको यहाँ से श्रीनगर जाने के लिए। श्रीनगर में मेन एयरपोर्ट है कश्मीर का। एंड कश्मीर में आपको अगर जाने का रहेगा तो आप बस एंड ट्रेन अवॉइड कीजिए अगर आपके पास किड्स है या आप कपल के इसमें जा रहे हैं। सोलो ट्रैवलर रहेंगे, बजट ट्रैवलर हो तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है आपको बस या ट्रेन से ट्रैवल करने का। आप फ्लाइट से चले जाइए। फ्लाइट का जो टिकट रहता है जनरली विंटर सीजन में हाई रहता है एंड मार्च टू मई तक हाई रहता है, क्योंकि वो पीक सीज़न रहता है कश्मीर का। दोनों भी सीज़न पीक है। विंटर में भी आपको फ़्लाइट्स महंगे ही मिलेंगे एंड आपको समर सीजन में भी महंगे ही मिलेंगे। जनरली जो फ्लाइट रेंज करेगा वो एंड अराउंड आपको 20,000 to 30,000 के बीच में रेंज करेगा अगर आप 4 to 6 मंथ्स पहले कर रहे हैं बुकिंग। तो फिर ये जो रेट बताया वो मैंने आपको एक कपल का रेट बताया टू एंड फ्रो का। सिंगल आपको 15,000 के अराउंड सिंगल पर्सन के लिए इजीली आ जाएगा। आप एक चीज़ का याद रखिए, आप फ्लाइट्स मिनिमम 4 मंथ्स के पहले बुक कीजिए, वरना आपको रेट ईजीली आपको अराउंड 35,000 to 40,000 के ऊपर ही जाएगा। तो इस चीज़ का आप याद रखना। जो दूसरा पॉइंट आपको आता है वो पॉइंट आपको रहेगा कि बेस्ट सीज़न क्या है कश्मीर विजिट करने के लिए। कश्मीर के चारों सीज़न में आपको बता देता हूँ। नवंबर टू फरवरी एंड तक आपको विंटर सीजन मिलेगा, पर नवंबर में आपको कम रहेगा, मीन्स विंटर सीजन रहेगा पर आपको बर्फ़ ज़्यादा नहीं मिलेगा। दिसंबर आपको फर्स्ट या सेकेंड वीक के बाद आपको फुल टाइम बर्फ़ दिखेगा। एंड कुछ प्लेसेस कश्मीर में ऐसे जो 12 महीने बर्फ़ में रहते हैं। एंड जो दूसरा सीज़न आएगा वो आपका रहेगा मार्च टू जून तक, जो कि सीज़न रादर मार्च टू मई तक रहेगा, जो कि उनका समर सीजन रहता है। काफ़ी प्लीजेंट वेदर रहता है और इस टाइम में कश्मीर में सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि सब जगह पे गर्मी रहता है करके। एंड कश्मीर काफ़ी प्लीजेंट एंड कोल्ड रहेगा। उसके बाद जो सीज़न आता है वो रेनी सीजन आता है, जून टू सितंबर के अराउंड। ये जो सीज़न रहेगा वो रेनी सीजन रहेगा, इसमें आप अवॉइड कीजिए। कश्मीर घूमने का कुछ भी मतलब नहीं है ये सीज़न में। उसके बाद 1 या 2 महीने के लिए ऑटम सीजन आता है, जो रहेगा आपको सितंबर टू नवंबर के पहले, मीन्स रादर अक्टूबर टू नवंबर, एक ही महीने का सीजन रहेगा। तो आप आपके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लीजिए कि आपको कैसे जाना है, क्या जाना है एंड आपको क्या कन्वीनियंट पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैंने जो विजिट किया था विंटर सीजन वो काफ़ी अच्छा था। एंड विंटर में कश्मीर काफ़ी देखने लायक रहता है, बहुत काफ़ी सीनिक ब्यूटी है कश्मीर है। आप मेरे हिसाब से मेरा सजेशन रहेगा कि आप विंटर में कीजिए। विंटर में थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, इसका भी आप याद रखिए। लास्ट में आपको दिखेगा कि आपको क्या एग्जैक्ट बजट निकल रहा है, उसमें मैं आपको सब इंक्लूड करके बता दूंगा। थर्ड जो आपको आएगा कि आप कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। कश्मीर में काफ़ी प्लेसेस है विजिट करने के लिए। तो जो प्लेसेस कॉमन है जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, तो ये सब चीज़ें कॉमन है, आप जा सकते हैं, कभी भी रह सकते हैं। एंड ये सब जगह पे आपको टूरिस्ट काफ़ी मिलेंगे। जो आपको थोड़े बहुत ऑफबीट डेस्टिनेशन है जैसे गुरेज वैली हो गया, लोलाब वैली हो गया, ये थोड़े कॉस्टली साइड में भी जाएंगे। टैक्सी का फेयर काफ़ी हाई है कश्मीर में, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आप इस चीज़ का याद रखना। तो जो बेसिक है आप वो कवर कर लीजिए। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इतना चीज़ आपने कवर कर लिया, काफ़ी आपके लिए बहुत सारा चीज़ें देखने लायक वहाँ पे। आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिम आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं। जो आपको सिम यूज़ करना है तो जनरली उधर सिर्फ पोस्टपेड सिम चलता है, प्रीपेड नहीं चलता है। एंड आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपके पास अगर जियो का सिम रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप एक ले लीजिए। तो मैंने जो हैक यूज़ किया था वो था कि जियो में आपका जो प्रीपेड सिम है उसको पोस्टपेड में कन्वर्ट कर लीजिए एंड आप डायरेक्टली जाके आपका जो भी यूसेज रहेगा 7 दिन जैसा आपका टूर आइटिनरी आ जाइए। मेरे को जो खर्चा आया था वो 7 डेज का सिर्फ 150 रुपीज़ आया था। 150 रुपीज़ में 7 डेज के बाद अगेन मैंने उसको प्रीपेड में कन्वर्ट कर दिया था, तो काफ़ी रीजनेबल पड़ा था। बाकी आप अगर कोई दूसरा सिम यूज़ करना चाहते तो आप वो भी कर सकते। उधर जाके सिम लेने में कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उधर अगर किसी ने प्री यूज सिम दिया या कुछ इशू हुआ तो वो आपको अगेन फर्दर में आपका पूरा ट्रिप खराब से कर सकता है। इसके लिए आप यहाँ से ही जो भी रहेगा प्रिपेयर करके जाइए। उसके बाद जो आता है उसका मैं पॉइंट देता हूँ स्टेज के लिए। स्टेज में आपको काफ़ी
ऑप्शन है। कश्मीर है इवन अगर आप सिर्फ श्रीनगर में रह रहे हैं तो आपको ऑप्शन ज़्यादा है। जैसे आप हायर लोकेशन पे जाते हैं गुलमर्ग पहलगाम, उधर थोड़ा ऑप्शन लेस हो जाते हैं। गुलमर्ग में तो काफ़ी कम है। स्टेज आपको जनरली एक कपल के लिए रेंज करेगा 2.5,000। तो आप जितना आपको लग्जरियस चाहिए उतना मिलेगा, 20,000 30,000 पर नाइट आपके हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। जनरली 2.5,000 to 3,000 एक रेंज रहेगा। पर एक चीज़ का आप याद रखना कि अगर आप जा रहे गुलमर्ग में जा रहे हैं या तो पहलगाम में जा रहे हैं या श्रीनगर में डल लेक में जा रहे हैं रहने के लिए, तो इस चीज़ का याद रखिए कि आपको हीटर फैसिलिटी आप उनसे ले लीजिए एंड लंच एंड डिनर वही ले लीजिए अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो। उसके बाद आपको हाउस बोट एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप श्रीनगर में रह रहे हैं। श्रीनगर का हाउस बोट जनरली 3,500 टू अप टू 20,000 30,000 जैसा आपका बजट रहेगा उधर तक जाएगा। सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी 800-900 में मिल जाता है। सो जो मैंने रेट बताया था वो कपल का रेट था 3,500। तो आप एक चीज़ का याद रखिए, अगर आप हाउस बोट ले रहे तो हाउस बोट में आप मेक श्योर कि आपका हीटर फैसिलिटी उसमें उस प्राइस में इंक्लूडेड है एंड लंच एंड डिनर आप इंक्लूड कर लीजिए। वो जनरली इंक्लूडेड रहता है क्योंकि उसके बाद आप बाहर नहीं आते। जो भी हाउस बोट है वो डल लेक के सेंटर में सिचुएटेड है, तो इस चीज़ का आप याद रखना। हीटर फैसिलिटी की वजह से बहुत जनों का झगड़ा होता है क्योंकि बाद में वो मेंशन किया हुआ नहीं रहता है एंड देन उन लोग बोलते हैं कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 800-900 जो भी हीटर फैसिलिटी वो लिमिटेड स्लॉट के लिए रहता है। 2 आवर्स या 3 आवर्स रात में स्टार्ट रहेगा और एक सुबह स्टार्ट रहेगा, ऐसा 2 ही टाइम आपको मिलता है। तो इस चीज़ का आप याद रखना। उसके बाद जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो ट्रांसपोर्टेशन है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा हो सकता है। अगर आप श्रीनगर या जो भी कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है। एक तो आप शेयर टैक्सी कर लीजिए या तो आप टैक्सी हायर कर लीजिए पूरा आपका जितना भी दिन का आइटिनरी है उसके हिसाब से। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पूरे दिन के लिए आइटिनरी के हिसाब से आपका टैक्सी ऑलरेडी प्री बुक कर लीजिए जो भी 7 डेज़ का, तो उसके हिसाब से आप आपका अमाउंट सिलेक्ट करके जो भी रहेगा सेट करके आप वही सिलेक्ट। अगर आप दिन के हिसाब से आप करने जा रहे हैं तो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है और काफ़ी हेक्टिक भी रहता है। उधर बार्गेनिंग बहुत करना पड़ता है। मीन्स 10,000 बोला था आपको 2,000 में भी डन हो सकता है, इतना बार्गेनिंग का आपको चांस है वहाँ पे। तो आप एक चीज़ का याद रखना कि आपको जो भी रहेगा, एक चाहिए तो पैकेज ही ले लेना जैसा मैंने किया था। मैंने एक डायरेक्टली पैकेज ले लेता, स्टे ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग, जो कि मुझे 50,000 में पर कपल पड़ा था इंक्लूसिव ऑफ लंच एंड डिनर। तो आप मेरे हिसाब से यही कीजिए कि आप पूरा 7 दिन का जो भी आपका टूर आइटिनरी है उसके हिसाब से एक ही बार पहले टैक्सी बुक कर लीजिए जो भी रेट फाइनल होता है। जनरली टैक्सी का रेंज आपको दिन का जो भाड़ा पड़ेगा या तो दिन का जो फेयर पड़ेगा 2,500 से एक 4,000 के अराउंड पड़ेगा जैसा आपका आइटिनरी रहेगा जहाँ पे आपको जाना है। ये मैं सब जो बता रहा हूँ वो सिर्फ बेसिक जगहों के लिए जैसे पहलगाम, सोनमर्ग एंड गुलमर्ग। तो इसके बाद आपको वहाँ पे भी जाके यूनियन रहेगा तो आपको अलग टैक्सी करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप याद रखना। वो जैसे जैसे मैं अभी गुलमर्ग का अलग वीडियो डालूंगा, पहलगाम का अलग डालूंगा, तो उसमें आपको सब कवर कर दूंगा कि कौन सा टैक्सी किधर आपको ड्रॉप करेगा, क्या करेगा, एवरीथिंग। तो आप आगे के सीरीज़ में जुड़े रहना एंड पूरा देखना। उसके बाद जो रहेगा उसके बाद रहेगा फूड में आपको नॉनवेज के लिए तो नॉनवेज हेवन है, उधर बहुत सारा नॉनवेज मिलेगा आपको, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बीफ से लेकर एवरीथिंग अगर आप नहीं खाते रहेगा नो इशू। वेज अगर रहेगा तो उधर राधा कृष्ण करके होटल है एंड रामकृष्ण, तो ये दोनों वेज फूड सर्व करते हैं एंड आपको बुफे जैसा भी उधर फैसिलिटी अवेलेबल है, पर काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन है वेज के लिए। तो इस चीज़ का आप याद रखिए। अगर आपको कुछ चाहिए रहेगा तो आप ड्राई स्नैक्स आपके साथ कैरी कीजिए। अगर आप प्योर वेजिटेरियन तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। जो मेन सिटीज़ है, सेंटर ऑफ द सिटी आपको सब मिल जाएगा। थोड़ा आउटस्कर्ट्स में गए तो आपको इशू रहेगा, जैसा आपका स्टे आपने बुक किया रहेगा उसके हिसाब से। एंड कैफ़ेज़ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कैफ़े एंड बेकरी। जो कैफ़े मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो था चाय जाय कैफ़े। ये काफ़ी इंस्टाग्रामेबल स्पॉट है, काफ़ी अच्छा है, टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा है, प्राइस वाइज रिजनेबल है, इतना कुछ नहीं। कश्मीर थोड़ा एक्सपेंसिव है बाकी स्टेट से, तो आप इस चीज़ का याद रखना। तो कश्मीर में एक और पॉइंट है, कश्मीर में आप किधर क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जनरली कश्मीर में एक्टिविटीज़ करने जैसा हॉर्स राइडिंग है, स्कीइंग है, उसके बाद आपको बाइक्स चला सकते हैं आप, मोटर बाइक स्नो में, जैसा मैं वीडियो में भी बताऊंगा। तो ये सब बेसिक एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद स्लेजिंग है, वो सब है, वो आपको हर जगह पे मिलेगा। कोई ऐसा जगह नहीं, आप कोई भी माउंटेन पे चले जाएंगे, किधर भी चले जाएंगे तो आपको ये सब बेसिक एक्टिविटीज़ मिल जाएगा। जनरली ये सब एक्टिविटीज़ गुलमर्ग में होता है, इस चीज़ का आप याद रखना और उधर ही ये सब एक्टिविटीज़ करना, उधर ही मजा है करने में। तो नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा शॉपिंग के बारे में। कश्मीर में शॉप करने के लिए काफ़ी चीज़ें जनरली जो सब लोग बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट्स लेके आइए। मैं आपको एक फेयरली सजेशन दूंगा कि ड्राई फ्रूट्स में लेना है तो आपको सिर्फ केसर और जो उधर का मेन रहेगा जैसे कि शिलाजीत, ये सब चीज़ें आप लेके आइए। उसके सिवाय कुछ मत लीजिए। जो भी बादाम, काजू, अखरोट वो सब आपको इधर मिल जाएगा। एंड एक चीज़ का याद रखना है, शॉपिंग जैसे भी करना मीन्स अगर आप ड्राई फ्रूट कर रहे हैं, कोई शॉल का कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अच्छे दुकान से ही करना, क्योंकि स्कैम मेरे साथ भी हुआ था। मैं आपको नेक्स्ट जो व्लॉग रहेगा स्कैम का उसमें आपको मैं बताऊँगा कि क्या स्कैम हो सकते हैं, तो आप याद रखना। तो शॉपिंग आप करते हैं मैं ड्राई फ्रूट में सिर्फ आप केसर एंड शिलाजीत ये सब चीज़ें ही लेके आइए। जो भी बाकी के ड्राई फ्रूट्स है, पिस्ता, काजू
एंड बादाम ऑयल वो सब मत ले गइए, कुछ नहीं है, वो आपको सब इधर भी मिल जाएगा, आपके जो भी सिटी रहेगा उधर भी मिलता है। उसके बाद शॉल्स वहाँ पे काफ़ी फेमस है, तो आप शॉल्स का शॉपिंग कर सकते हैं। एंड शॉल्स का रेंज भी आपको 500, 600 टू लाख 10 लाख जो भी रहेगा वैसे आपको मिल जाएगा। पश्मीना शॉल उनका काफ़ी फेमस शॉल रहता है, तो उसमें भी प्राइस रेंज रहता है आपको थोड़ा मीन्स मीडियम लेवल 1500 टू 2000 के आसपास से शुरू होता है ये सब शॉल, एंड आगे आपको रेट्स चलते रहेगा 70, 80,000, लाख 10 लाख। तो आप इस चीज़ का याद रखना, जैसा आपका बजट रहेगा आप शॉपिंग करना। बाकी ऐसा एज सच कुछ नहीं है, बाकी आप ड्रेस वेस ले सकते हैं और छोटा मोटा शॉपिंगर्स ले सकते हैं। जो भी शॉपिंग करना है बस शॉप से कीजिए, बाकी कहीं पे मत कीजिए, डल लेक नहीं, किधर नहीं किधर नहीं। ये सब जो भी मैं आपको चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं डल लेक एंड ये सब स्कैम की जगह मैं आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसा स्कैम होता है कश्मीर में, किधर किधर होता है, वो आप आगे वीडियो में देख लेना। सो उसके बाद जो आता है वो आता है बजट का, कि आप कितना बजट लेके चल सकते हैं कश्मीर में। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि एक कपल के लिए क्या बजट हो सकता है। अगर आप 4 मंथ्स टू 6 मंथ्स पहले फ्लाइट बुक करते हैं एंड अराउंड 20,000 टू 30,000 के बीच में आपको रेंज करेगा। सो वो पकड़ के चलिए। स्टेज आपको रेंज करेगा 7 डेज़ के लिए, पूरा मैं कपल का बता रहा हूँ। एंड अराउंड दिन के हिसाब से आप 2500 के हिसाब से पकड़ लिए। गुलमर्ग ये सब रेट ज़्यादा रहता है, 5,600 के आगे ही रहेगा। सो 2500 के हिसाब से या 3000 के हिसाब से पकड़ लेंगे तो 22,000 के आसपास आपको ये मिलेगा। से 22,000 आपका स्टे का होगा। फूड का भी अगर आपका लंच एंड डिनर इंक्लूडेड है तो आपका अगर सिर्फ ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड है तो आपका खर्चा कम है। आपको जो लंच करना रहेगा पकड़ के चलिए आपको 1000 के रेंज में पड़ेगा कपल के लिए, 1000 टू 1500 के इसमें पर डे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी आप बीच में कुछ नाश्ता या जो भी करेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट हो सकता है। तो आप पकड़ के लिए 10,000 के अराउंड आपका लंच का खर्चा हो सकता है एंड शाम का स्नैक्स एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। उसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपने प्री बुक कर दिया रहेगा, सब जगह पे घूमना रहेगा, तो टैक्सी का आपका फेयरली कॉस्ट बस आपको श्रीनगर टू गुलमर्ग या तो गुलमर्ग टू पहलगाम टू श्रीनगर ड्रॉप, तो इन चीज़ों का पकड़ के चलिए आप 20,000 के एंड एंड अराउंड हो जाएगा 7 डेज। उसके बाद गुलमर्ग में अलग टैक्सी का जो रहेगा वो अलग पकड़ लीजिए एंड पहलगाम में अलग पकड़े, तो रफली वो भी आपका आ जाता है 10,000 के आसपास। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ये वीडियो जो रहेगा ये आपको पूरा एक गाइड दे देगा, आपने अगर पूरा देखा रहेगा तो आपको समझ जाएगा, आपको बजट भी बता दिया। सो आप देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।